क्या आपको पता है एक कंपनी है जो सीक्रेटली हमारे ये दुनिया चलाती है, दुनिया में रूल करती है ये कंपनी। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जैसे कि एबीसी, एप्पल, कोच इंडस्ट्री एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपने कभी ब्लैक रॉक के बारे में शायद ही सुना होगा। ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988 में एंड ये 30 साल के अंदर ये इफेक्टिवली सब लोग यही मानते हैं कि ये कंपनी हमारी दुनिया चलाती है। ये कंपनी दुनिया के $10 ट्रिलियन को एसेट को मैनेज करता है ये कंपनी। सो व्हाट इज ब्लैक रॉक और ये कैसे लार्जेस्ट एसेट होल्डर बना और ये कैसे दुनिया के मोर देन मिलियंस ऑर्डिनरी पीपल का फंड्स को कंट्रोल करता है। ब्लैक रॉक इंक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी से, और ये स्टार्ट हुआ एज ए रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। शुरुआत में ऐसे हुआ लेकिन अभी इसके 70 ऑफिसेस है 30 से ज्यादा देश में, और इनके क्लाइंट 100 से ज्यादा देश में अभी तक प्रेजेंट है। आखिर ये चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। डार्क फिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। ब्लैक रॉक वॉज फाउंडेड इन 1988 बाय लैरी फिंग, जो कि आगे बढ़कर उनका चेयरमैन और सीईओ भी बने। इनके साथ रॉबर्ट एस्कोपिडो, सुजन वैगनर, बारबरा नॉबिक, बेन गोलोब, ह्यूज फ्रैटर और राल्फ स्लॉस्टे भी थे। मुझे तो लगता है ये लोग मिलकर पक्का शैतान के साथ कुछ ना कुछ सौदा किए होंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों में ये बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया। अगले ही साल में ये ग्रुप का एसेट 4 गुना बढ़ गया, $2.7 बिलियन तक। ब्लैक रॉक को अपना नाम 1992 में मिला, उसी साल जिस साल ये बिजनेस $17 बिलियन का एसेट मैनेज कर रहा था, और देखते ही देखते 17 से $94 बिलियन 1994 में पहुंच गया। राइज बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल था। डेकेड्स पे डेकेड्स ब्लैक रॉक ऑर्गेनिकली भी बढ़ रहा था और एक्विजिशन भी बहुत ज्यादा चल रहे थे। 2004 में ब्लैक रॉक का एक्विजिशन इतना बढ़ गया कि इनका एसेट मैनेजमेंट का वैल्यू $325 बिलियन हो गया, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा बड़ा फिगर था। ब्लैक रॉक इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें खुद यूएस गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ताकि वो यूएस को 2008 के फाइनेंशियल मेल्टडाउन में उनको हेल्प कर सके। 2009 में ब्लैक रॉक नंबर 1 एसेट मैनेजर इन द वर्ल्ड बना, पूरे दुनिया में नंबर 1। ब्लैक रॉक तो दुनिया के सबसे बड़ा बैंक, जो कि द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उससे भी ज्यादा बड़ा बन गया था। टेरिबल सीन चल रहे थे, हॉन्टिंग ग्राउंड चल रहा था, जैसे लोग मान ही नहीं रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, मिस्ट्री तो है। लोग ये बोल रहे थे कि ब्लैक रॉक बिना उल्टा सीधा काम के इतना बड़ा कैसे बन सकता है। एनवायरनमेंट को लेके भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि ब्लैक रॉक टॉप 3 शेयर होल्डर्स में आते हैं दुनिया के टॉप ऑयल कंपनीज में, और ये टॉप 10 शेयर होल्डर्स में आते हैं दुनिया के टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रिटिसिज्म तो है। तो इन्होंने एनवायरनमेंट के फेवर में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको हेल्प करना शुरू कर दिया। कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक दिन पे दिन और भी ज्यादा बड़े होते गया, और ब्लैक रॉक सेवरल ट्रिलियन डॉलर्स एसेट को मैनेज करता है। 10% ऑफ दुनिया भर का एसेट्स को जगल करता है। बस स्टॉक मैनेज करना या होल्ड करना नहीं, उससे भी और ज्यादा बड़ा काम करता है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एडवाइस देता है सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज, बड़े इन्वेस्टर्स जैसे स्टेट फंड्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज को। दुनिया भर के फर्म से इन्वेस्टमेंट्स रहता है उनको। ऐसा कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है जिसमें ब्लैक रॉक इन्वॉल्व ही ना हो। अपने मिड टाउन मैनहट्टन के हेडक्वार्टर से पूरी दुनिया चलाता है ब्लैक रॉक। यूएस बैंक का सबसे बड़ा स्टेक्स ओन करता है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक साथ ही साथ सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के बड़े बड़े बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा शेयर्स ओन करता है और उधर इन्वॉल्व रहता है और उनको कंट्रोल करता है। चाहे वो जर्मनी में कार बनाना हो, या साउथ अमेरिका में कोल माइनिंग, या फिर अफ्रीका से गोल्ड निकालना, ब्लैक रॉक सब का सब करता है। बट ब्लैक रॉक ये सब एग्जैक्टली कैसे करता है? ब्लैक रॉक को ये पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर नीचे होता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता। इसीलिए ब्लैक रॉक ने एक ऐप बनाया है, एक सॉफ्टवेयर जो कि मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर, अलादीन बाय ब्लैक रॉक। अलादीन रिस्क एनालिसिस परफॉर्म करता है, सब सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करता है बड़े बड़े कंपनी से, और हाई स्टेक रिस्क एनालिसिस भी करता है। अलादीन का नेटवर्क 5000 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसका काम डेटा एनालाइज करना, पोर्टफोलियो संभालना, 24/7 एक्यूरेसी के साथ सारे आउटकम और जनरेट करना, और ये इतना सही है कि
लोग इसको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मानते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जैसे ही ये अलादीन सॉफ्टवेयर एक्ट करता है। अलादीन बस नॉर्मल नहीं है, ये अलादीन बहुत सारे सेंसिटिव डेटा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटास, बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन सारे वर्ल्ड वाइड कंपनीज का ब्लैक रॉक को प्रोवाइड करता है, जिसका वैल्यूएशन $20 ट्रिलियन एसेट में होगा। ये सब करते हुए ग्लोबल इकोनॉमी में ब्लैक रॉक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इनके पास प्रॉपर शेयर्स और वोटिंग राइट्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के सारे सेक्टर्स जैसे एनर्जी, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्टेशन और फूड, इन सब का भी पावर इनके पास ही रहता है। इन सब से ही तो पूरी सोसाइटी चलती है। सोच से भी ज़्यादा पावर है ब्लैक रॉक के पास। पेंशन फंड्स, पब्लिक डेब्ट्स, पॉलिटिकल पावर, ये सब इनके पास है। बड़े बड़े गवर्नमेंट्स का एडवाइजर है ब्लैक रॉक। सेंट्रल बैंक खुद ऑडिटिंग के लिए ब्लैक रॉक को ही बुलाता है। रूल्स रेगुलेशंस के लेकर मैनेजमेंट बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ब्लैक रॉक ही संभलता है। जब ऐसा फाइनेंशियल सेक्टर में इतना बड़ा दबदबा हो पूरे देश में, पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में, तो कहीं ना कहीं आप दुनिया चलाते ही हो। तो चलिए ये देखते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। कोई और नहीं बल्कि मल्टी बिलियनियर लैरी फिंक ही हो सकते हैं। फिंक को हमेशा जितना है उससे ज़्यादा चाहिए था। फिंक फाउंडर बने ब्लैक रॉक का, उससे पहले $100 मिलियन का लॉस हुआ था उनके एम्प्लॉयर्स को। फिंक वॉल स्ट्रीट में स्टार्ट किए जब वो केवल 23 ईयर्स के थे। वो वहाँ बॉन्ड्स को स्ट्रक्चर और ट्रेड करते थे। फिर देखते ही देखते कहाँ बहुत सीखा उन्होंने और आगे बढ़ते ही गए। लेकिन इन सब में भी एक ट्विस्ट है। फ्रिंक के बनाए हुए टूल से ही इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था यूएस का, और फ्रिंक ने ही इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन को ठीक किया। ये सुनते ही कितना ट्विस्टेड लगता है, लेकिन क्या करें, ऐसे इस दुनिया में होता ही है। फिंक को सब ट्रू इन्वेस्टमेंट मास्टरमाइंड बोलते थे क्योंकि वो एट द एज ऑफ 31 वो बॉस्टन के हिस्ट्री में बॉस्टन के फर्स्ट यंगेस्ट एमडी बने, और आगे बढ़ते ही उन्होंने अपने कंपनी के लिए $1 बिलियन एसेट को भी वैल्यूएशन ऐड किए। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं लैरी फिंक को गोल्डन गूस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन कुछ दिन तक ये चला क्योंकि कुछ दिनों बाद फिंक का कंपनी $100 मिलियन गवाया और उनको उस कंपनी से निकाल दिए। सुन के कितना बुरा लगता है। जिस कंपनी को उन्होंने 12 साल संभाला, 12 साल में उस कंपनी को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया, उनको उसी कंपनी से निकाल दिए। अजीब तो लगता ही है, लेकिन लैरी फिंक है ही इतने बड़े आदमी, वो ऑब्वियसली बाउंस बैक किए और उनका वर्थ मोर देन $1 बिलियन का बन गया। अगर देखें तो ब्लैक रॉक का बहुत ही ज़्यादा जलवे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंशियल शेयर्स ले रखे हैं एप्पल में, जो कि स्मार्टफोन का टेक जायंट है। बहुत सारे सब्सटेंशियल शेयर ले चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि वो भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत ही एक टेक जायंट के नाम से माना जाता है। ब्लैक रॉक का फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी हाथ है, बहुत ज़्यादा शेयर्स वहाँ के भी है, जैसे कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन्स, क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमन नीड्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने फार्मा सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। और आपको तो पहले ही पता है कि ऑयल कंपनीज में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि एक्सॉन मोबाइल और शेवरॉन में। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में भी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हो गया, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, या फिर सोशल कॉजेज, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर दिखाना तो है कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं करके। बहुत पैसा लगा है इन्होंने गो ग्रीन के लिए या फिर कुछ एनवायरनमेंट के लिए, ताकि बाहर सब कुछ चमकता झमकता अच्छा दिखे। अपना इमेंस इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए हमेशा ब्लैक रॉक ने एनवायरमेंटल और डाइवर्सिटी इशू पर अटेंशन लाने का कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियसली चाहे जितना भी कंट्रोल करे, लेकिन बाहर से अच्छा दिखना ही है। जैसे कि उन्होंने कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट्स पे भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या करें, सबको पता है कि ब्लैक रॉक गवर्नमेंट चलाता है, कंपनीज मैनेज करता है और बहुत सारा फाइनेंस कंपनीज को मैनेज करता है। पूरा ऑलमोस्ट दुनिया का सारा फाइनेंस गवर्नमेंट और बहुत सारे पैसे फाइनेंस को मैनेज करता है ब्लैक रॉक। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा दुनिया को ये लगता है, लगने की क्या बात है, ये सच ही है कि ब्लैक रॉक पूरे दुनिया पे रूल करता है। तो गाइस दैट्स ऑल ये वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो पे, और कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट करना, और कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट करना, आई अप्रिशिएट इट और मैं इम्प्रूव करूँगा। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। थैंक यू।